सो हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद का देखते हैं। तो शुरू करते हैं 101 क्वेश्चन से। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रूड एंड डिजीज आर ट्रीज ऑफ नो यूज, उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट कटिंग। वो जो कटिंग करते हैं उसको इम्प्रूवमेंट कटिंग बोला जाता है। So if we continue to cut the tropical rainforest at our present rate 100 acres per minute, they will gone by the year of 2020. The quicklime is obtained from quicklime कहाँ से? Mollaceous cell से हम लोग से मिलता है हम लोग को quicklime. The pearls of valuable jewelry are obtained from कहाँ से मिलता है? पिनाटाडा से मिलता है हमें. The social forestry program which slogan was adopted. तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है उसका स्लोगन है ए ट्री फॉर ईच चाइल्ड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम में बी डिटेक्टेड टू विथ स्टडी ऑफ पहले botany. 107 the fossil fuel have been formed by non conventional process. तो fossil fuel जो है वो non conventional process से हमें प्राप्त होता है. Who said in nature there is enough for everyone's seed, सॉरी यहाँ पे need लिखा होगा, need but too little for everyone's greed. ये महात्मा गांधी जी ने कहा था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड बट इट यूजेज ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड्स एनुअल एनर्जी. इंडिया के पास 15% है टोटल एनर्जी वर्ल्ड का, बट इंडिया जो है ओनली 2% यूज कर रहा है. द एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है. द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजायर्ड एवरी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबोटिक फैक्टर. वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है यूज्ड इन डोमेस्टिक कुकिंग गैस जो है वो फॉसल फ्यूल से हमें मिलता है. द सोर्स ऑफ एनर्जी डैट डज नॉट इन्वॉल्व CO2. तो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें CO2 नहीं मिलता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इंडिकेट्स द डायमंड इन द सॉइल. तो वेलाजिया जो है वो प्लांट जो है वो इंडिकेट करता है डायमंड इन द सॉइल. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट यूजुअली प्रोड्यूस रॉ ह्यूमस डैट में काउज पोडोलीजियम. तो कॉर्निफेरस ट्रीज प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रॉ ह्यूमस. ए ग्रोथ ऑफ टॉल एंड शॉर्ट ग्रास इंडिकेट करता है सॉइल फर्टाइल एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर. The first geobotanical linkage between growth of plant and soil rich in metals was reported वोलाजा जिंक को इंडिकेट करता है. The extensive growth of Ischornia indicates the possibility of flood को इंडिकेट करता है. The plant of wide limit of tolerance of heat are called, उसको यूरोथर्मल बोला जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड अवेलेबल इन नॉर्मल इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इसेंशियल फॉर लाइफ. तो मटेरियल एंड फैक्टर्स ऑफ नेचर यूज्ड बाय मैन. ए नेचुरल रिसोर्स दैट हैज़ इनहेरेंट कैपेसिटी टू रिप्लेस, इसको बोलते हैं जो कभी नहीं ख़त्म होता है या जो आपस में फिर से रीजनरेट हो जाता है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका में है. आयरन एंड क्रोमियम जो है वुड लास्ट अप टू 2500 to 2800 AD. मोलिडिनियम जो है वो लास्ट करता है 2100 to 2200 AD. ऑफ द 2000 मिनरल्स हाउ मेनी वी फाइंड इन यूज. तो ओनली जो है 2000 में से 230 ही हम लोग अभी तक मिनरल्स जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं.
नॉर्थ अमेरिका इज रिच है मोलिब्डेनम के लिए। फिर व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का 2000 एडी है। ओशन कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर ऑल ऑफ दीज, तो फूड के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, पेट्रोलियम मिलता है, मिनरल्स मिलता है, तीनों चीज़ मिलता है, तो ऑल ऑफ डी होगा। बोथ पाउडर एंड मैन्योर is provided by biogas plant. Biogas is good substitute for petroleum, good substitute होता है पेट्रोलियम के लिए। For biogas production besides dung which can be used, तो इरस्टोनिया जो है वो हम लोग यूज करते हैं। सो इन द रिसेंट ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ रिसीव द अटेंशन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड फूड, तो लियो का लियोकैनिया जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोर्स ऑफ फ्यूल एंड फॉर फ्यूल एंड फूड, फॉर फ्यूल एंड फूड। गैसोलीन प्लांट कौन सा है, यूरोफिएबा जो है वो गैसोलीन प्लांट इसको बोलते हैं। अगर जो है वो ऑप्टेन होता है सी वीड से। फिर आर्जिनेमिया मैक्सिकाना जो है ये प्लांट जो है इज इकोलॉजिकल इंडिकेटर, ये क्या इंडिकेट करता है, रिसेंट फ्लडेड सॉइल को रिसेंट ये इंडिकेट करता है। द लेटेस्ट वीड अराइवल ऑफ 1956 फ्रॉम अमेरिका, द टू एंट्री इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द बायोटिक कम्युनिटी, ये कैरोट ग्रास जो है वो इसके लिए है लेटेस्ट वीड। वन ऑफ द फॉलोइंग plants found in India is an escape from quarantine, तो ये है आपका कांग्रेस वीड। इन मेनी कंट्रीज स्प्रेड ऑफ ओपिनियन वाज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं इस प्लांट के ग्रोथ को। चूज द करेक्ट पेयर, तो गुआना जो है वो नाइट्रियस एक्सक्रीमेंट ऑफ एक्वेटिक मैमल्स के लिए है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड द इनहॉक्सेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, तो सोलर रेडिएशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, विंड पावर एंड सी टाइड्स जो है ये तीनों जो है ये इन एग्जॉस्टेबल जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। सी टाइड्स जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए पर्पज़ से। मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो फॉरेस्ट और बायोमास है। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम हॉट स्प्रिंग बाय 500 किलो वाट थर्मल पावर प्लांट जो है वो मैनीकरण में है हिमाचल प्रदेश में। वेयर कैन टाइड एनर्जी इज डेवलप्ड, तो गल्फ ऑफ कच्छ में ये डेवलप हम लोग कर सकते हैं। द एशिया इज़ द लार्जेस्ट विंड विल यूजिंग विंड वेव्स फॉर जनरेटिंग पावर, तो लांबा गुजरात में है, यहाँ पे हम लोग एशिया का लार्जेस्ट विंड मिल है। पर कैपिटा डेली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज़ लोएस्ट, कहाँ पे, इंडिया में है। द कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इन विलेज जो है वो वुड और डंक है। फिर टू मीट एनर्जी क्राइसिस व्हाट अदर सोर्सेस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, तो हम लोग विंड के लिए, न्यूक्लियर के लिए, टाइड, ये तीनों एनर्जी के रिसोर्स को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा डी ऑप्शन। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस क्या है, वो सोलर रेडिएशन है बिगेस्ट सोर्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू ऑल ऑफ दीज, लेस पॉल्यूशन, लेस कॉस्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज स्टेबलाइज्ड, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1982 में, तो ये एक बार ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस कंस्टिट्यूट होता है ये फॉसल फ्यूल में। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, द बायोगैस प्लांट रिक्वायर्स जो है कैटल डंक रिक्वायर करता है। वेयर लाइज द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ फेरोमैग्नीज नूडल्स, मैग्नीशियम नूडल्स जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन बेड में पाया जाता है। गुआना डिपॉजिट्स द एक्साइटमेंट ऑफ सी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बैट्स आर मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, मेजर सोर्स है ये फॉस्फोरस का। द इन एग्जॉस्टेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका, सी टाइड्स है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी करंटली बीइंग यूज्ड तो है ये फॉसल फ्यूल है। मिनरल मेटल्स एंड फॉसल फ्यूल क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं।
फिर मैच करना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आता है आपका विंड पावर। एक बार देख लेते हैं 25। इसका जो है नॉन रिन्यूएबल का ये वाइल्ड लाइफ आएगा, फिर रीयूजेबल का गोल्ड आता है, ये बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं। फिर नॉन रीयूजेबल का आता है वो फॉसल फ्यूल जो है एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया। फिर इम्यूटेबल का आता है आपका, इसका इम्यूटेबल है आपका विंड पावर, एंड रिन्यूएबल है आपका सॉइल फर्टिलिटी रिन्यूएबल। द रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ये होता है आपका बोथ ए एंड बी, ट्रीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। द इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सनलाइट एंड एयर है। जो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ऑल ऑफ दीज जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो मोस्ट रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोल डिपॉजिट जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। द डिप्लेशन ऑफ स्कार मटेरियल प्रेजेंट विद इन द ग्राउंड कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाय ऑल ऑफ दीज, तो रिस्ट्रिक्टिव यूज, रिसाइकलिंग एंड सब्सटीट्यूट, ये तीनों आता है। द लैंड ऑफ विंड मिल यूजिंग द विंड वेव्स एज ए सोर्स ऑफ पावर, तो ये नीदरलैंड में है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स आर ऑल ऑफ दीज, फॉसल फ्यूल, कोल एंड मिनरल्स जो है ये सारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। कैल्टीजेंस जो है ये प्लांट डैट रिक्वायर्स ह्यूमन प्रोटेक्शन, इसको ह्यूमन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियन, कॉकरोच, लिजार्ड, माइस शेयर आवर होम्स फॉर फूड लाइव्स इन आवर होम्स इज कॉल्ड, इसको बोलता है इंक्यूलाइंस इसको बोला जाता है। बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इन ओशन जो है अकाउंट्स फॉर 85%। परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया कितना है, वो 23% है, इसको याद रखिएगा डाटा। सो थैंक यू गाइज।